नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल प्रिंसी भक्ति कहानियाँ में स्वागत है। आज हम आपको लक्ष्मी माता की एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक साहूकार था, उसकी एक बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाया करती थी। लक्ष्मी जी पीपल से निकलकर बोलती, तू मेरी सहेली बन जा। एक दिन साहूकार की बेटी बोली, मैं अपने पिताजी से पूछ कर आऊंगी, फिर आपकी सहेली बनूंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर साहूकार को सारी बातें बताई। तब साहूकार बोले, अरे वो तो लक्ष्मी जी हैं, वो कह रही हैं तो सहेली बन जा। अगले दिन वो पीपल सींचने गई। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, सहेली बनोगी क्या? वह बोली, बन जाऊंगी। एक दिन लक्ष्मी माता बोली कि कल तुम हमारे यहाँ भोजन करने आना। घर जाकर उसने पिताजी से कहा, मुझे सहेली ने उसके घर बुलाया है। पिताजी बोले, जाना है तो जाओ। सहेली लक्ष्मी जी के घर गई। लक्ष्मी जी ने 36 तरकारियाँ, 32 प्रकार के भोजन बनवाए। सोने का थाल और सोने के घड़े और चंदन की चौकी पर बिठाया। सहेली बोली, आज तो तुम इतनी आवभगत करती हो, इतने पकवान बनाती हो। मेरा घर तो टूटी हुई झोपड़ी है, जहाँ पर बाजरे की रोटी, फली का साग और गेहूं की रबड़ी है। फिर लक्ष्मी माता बोली, अरे तुम तो मेरी सहेली बनी हो, फिर क्या फिक्र है? तुम चिंता क्यों करती हो? प्रेम से खाओ। फिर सहेली को जितना भाया उसने उतना खाया। फिर जब वह घर जाने लगी तो उसके साथ लक्ष्मी जी भी उसके घर गई। काशी फल दिया और बोली, इसकी सब्जी और रोटी बनाना। वह काशी फल को काटने लगी। तब चाकू सोने का हो गया, उसके बीज मोती के हो गए। काशी फल वाली थाली सोने की हो गई। उसने एक हीरे को बेचा तो लाखों रुपए मिले। लाखों रुपए मिले तो उसने एक बड़ा बंगला खरीदा, कपड़े और गहने लिए, दुकानें चलने लगी। आनंद ही आनंद हो गया। अगले दिन जाकर लक्ष्मी जी को अपने यहाँ भोजन पे बुलाया। कहा, आप कल मेरे घर आना। उसने भी 36 प्रकार के भोजन और 32 प्रकार की तरकारियाँ बनवाई। सोने की चौकी पे बिठाकर सोने के थाल और सोने के घड़े भी रखे। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी माता साहू के घर खाना खाने आए। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी तो चौकी सोने की हो गई। सहेली ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिरदारी की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों सहेलियों ने बहुत बातें की। फिर लक्ष्मी जी बोली, मैं जाऊं? तो सहेली ने कहा, ऐसे कैसे चली जाओगी? मेरे होने वाले बच्चे और मेरे पति को कैसे पता चलेगा? तब लक्ष्मी माता बोली, मैं तुम्हारे साथ पीढ़ियों तक रहूंगी। पान कहने बैठी तो डब्बा सोने का हो गया, सरौता भी सोने का हो गया। जिसे भी छुआ वह सोने में बदल गया। लक्ष्मी माता फिर बोली, अब मैं जाऊं? साहूकार की बेटी बोली, इतनी अच्छी सहेली को मैं जाने नहीं दूंगी। फिर लक्ष्मी जी बोली, नहीं बहन, मैं नहीं रुक सकती। बड़े बड़े सेठ साहूकार मेरा रास्ता देखते हैं, मैं तो चंचला हूँ, फिर एक जगह कैसे रह सकती हूँ? साहूकार की बेटी बोली, अच्छा माता, जाती हो तो जाऊं, लेकिन आशीर्वाद तो देती जाओ। तब लक्ष्मी जी बोली, मैंने तुम्हें बहुत आशीर्वाद दिया है, खाने में घुटने वाला नहीं, दिया जो खत्म होने वाला नहीं। दान धर्म करना, पूजा पाठ करना, सदा व्रत करते रहना। तुम जैसे जैसे दान धर्म करोगी तुम्हारे यहाँ उन्नति बढ़ती जाएगी। साहूकार की बेटी को आशीर्वाद देकर लक्ष्मी माता चली गई। वह पूजा पाठ करती रही, दान धर्म करती रही। घर में लक्ष्मी बढ़ती गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे साहूकार की बेटी को आशीर्वाद दिया वैसे ही हम सबको देना।